हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का रिव्यू देने वाली हूँ। वैसे तो मुझे कल देना चाहिए था, लेकिन मैं दे नहीं पाई क्योंकि कल मेरा दिमाग ख़राब था। तो भाई सही है, मैं 10 दिन नहीं पढ़ी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं 10 दिन नहीं पढ़ी। मैं लास्ट के दिन, मतलब 9 दिन नहीं पढ़ी, लास्ट के दिन पढ़ी थी। और फिर जिस दिन पेपर था, मतलब कि कल, मैं सुबह जल्दी खड़े होकर पढ़ी थी। और मैं 9 दिन, मुझे पता है मैंने क्या किया है, टाइम वेस्ट। तो उस बात की खुशी है क्योंकि मुझे नहीं लगा कि एक भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था वो आया है। अगर मैं 9 दिन पढ़ती तो मैं और ज़्यादा रोती, क्योंकि ये पेपर ही पता नहीं कहाँ से आया है। कभी कभी तो लग रहा है ये किताब से है भी या नहीं, या वैसे ही कहीं से ही उठा उठा के दे दिया। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आया था मेरा ये वेलफेयर स्टेट्स के ऊपर, जो कि मेरा गलत है। क्या मेरा गलत है? मैं इसमें ए करके आई हूँ और इसमें आना चाहिए था सी। पता नहीं, मेरा दिमाग ख़राब है या फिर मेरे में बुद्धि नहीं है, मुझे खुद को कुछ नहीं पता। उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन था, वो भी गलत हो गया था। कौन सा था वो? रुक जाओ, देखने दो। वो वाला था किसी रिलेटेड, रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, वो मेरा गलत हो गया था। और बाकी के मुझे पता नहीं कितने गलत जा सकते हैं। फिर आए मैं 2 नंबर क्वेश्चन में। मैंने ना, जब मैंने स्टार्टिंग में पेपर पढ़ा था ना, मैंने देखा था कि देखती हूँ कौन कौन से आते हैं। मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया भाई, रियली सच में मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। यार ये पेपर कहाँ से आया, मुझे तो एक भी नहीं आ रहा। आने का मतलब ये होता है ना कि एनसीईआरटी लैंग्वेज आनी चाहिए, कि इसमें मैं क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकती हूँ। लिखने को तो अपन कुछ भी लिख देंगे, लेकिन एक होता है ना कि भाई ये की पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स होनी ही चाहिए। तो मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा। और ना एक क्वेश्चन ऐसा, ये जो ग्लोबल पॉवर्टी वाला था ना, तो मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ रही थी। लास्ट मोमेंट पे मैं इस चैप्टर को छोड़ रही थी, रिवीजन नहीं करा था मैंने, मतलब इसका। तो मुझे क्या लिखूँ इसमें, मैं तो इसे पढ़ के ही नहीं आई। फिर मैंने पता नहीं क्या ही ठूस दिया। उसके बाद है ना, इससे ऊपर था इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन भाई मैंने पढ़ा था, मैं ना रीडिंग कर ली थी, ठीक है। फिर मैंने ना कि ऐसे ना कि क्या लिखना है इसमें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये नहीं पढ़ा था। मेरे को ये था कि यार अगर क्वेश्चन आएगा भी तो 2 नंबर का आएगा, 4 नंबर में तो यार नहीं देगा, इतना तो सीबीएसई भी जानता ही है। ये पार्टीज मैंने छोड़ दी कि आ ही नहीं सकती, ये सोच के मैंने ये छोड़ दी और यही आ गया पहला क्वेश्चन 4 नंबर के में। यही आया, देखो दिख रहा है, हाँ ठीक है, यही आया। कि यार किस्मत भी कैसी है मेरी। उसके बाद ये आशियान वेव, ये क्या लिखूँ इसमें? वो सना बोल रही थी एक लाइन, मुझे एक लाइन, मेरे को सिर्फ 2 लाइन याद है इसमें, 4 नंबर का है, लिखूँ क्या इसमें मैं? फिर मैंने नहीं करा। फिर उसके बाद आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, फिर इसमें भी मुझे कुछ नहीं आता था, सिर्फ एक लाइन आती थी, वो ASF है ना, आसियान सिक्योरिटी फोरम, ये पता था मुझे। मैं अब क्या लिखूँ इसके बारे में? फिर ये भी मेरे दिमाग से गायब। उसके बाद ये था ना, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। मैं इसमें फॉरेस्ट मूवमेंट लिख रही थी। उसके बाद मुझे एकदम से ध्यान आया, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, क्योंकि मैं एक बार ही पढ़ के मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं नहीं पढ़ती क्वेश्चन बार ढंग से, मैं नहीं पढ़ती कभी भी। फिर मैंने देखा अरे कुछ भी तो लिख के आ रही है, इसमें पूछ क्या रहा है। फिर मैंने अवेयरनेस, वो क्लब ऑफ रोम जो भी है, वो सारी लिख दी, ठीक है। इसके बाद क्या था, ये रीजनल एस्पिरेशन, मैं कुछ भी ठूस ठास के आई, उसमें मुझे समझ में मतलब लिखना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुक जाओ भाई, पता ही नहीं मैंने क्या कर गई हूँ, मुझे खुद को ही खुद ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेरा मैप सही गया। मुझे लग रहा था कि मेरे से मैप नहीं होगा, मैप ही होगा। जो मैं सोचती हूँ उससे अपोजिट होता है। और ये भाई मैंने पूरी साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, मुझे पता ही था जो चीज़ मैं पढ़ूंगी उसमें मेरे नंबर आने नहीं है, और वही हुआ मेरे साथ, पता होने के बावजूद भी मैं पढ़ रही थी। उसके बाद आया पैसेज, जिसमें से मेरा एक पैसेज नहीं, एक क्वेश्चन गलत है, वो भी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ही। फिर 6 नंबर पे आई, पहला क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि वाह। सेकंड में ये था, हाउ वाज द सोवियत सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। हाँ ये क्वेश्चन था। एक बार पता नहीं मेरा दिमाग में, यार क्या लिखना है इसमें लिखना क्या है इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने ध्यान से पढ़ा, दोबारा पढ़ा, यार ये तो ईजी है, एक ही क्वेश्चन आता था पूरे पेपर में, यार इसे करके आऊँगी, 6 नंबर तो आए कम से कम। ये कर दिया मैंने ना। उसके बाद 6 नंबर में मैंने देखा, कंपोजिशन एंड 1 फंक्शन एनी 3 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मैंने कि ये तो मेरा जो स्किप किया था ना वो आया भाई, ये तो मैंने छोड़ ही रही थी, ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता। वो दे दे आएगा भी तो 2 नंबर का आएगा। 6 का क्या, मैं तो 4 की नहीं सोची थी, 6 का आ गया ये, पता नहीं मैं क्या लिख के आई। और सेकंड फिर भाई ऑप्शन भी दे रखा है इसमें, मैं कि यार ऑप्शन है, ऑप्शन वाला करूँगी। ऑप्शन देखो नेम एनी 3 एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड एक्सप्लेन 1 फंक्शन ऑफ ईच। मैंने लो और मर गई कि एजेंसी इनका नाम पता है मुझे नहीं पता कि फंक्शन पता तो यार 2 के पता था मुझे पहले, फिर मैंने ये भी नहीं करा। नहीं भाई, जो मुझे नहीं आता मैं नहीं करूँगी वो। उसके बाद आया था ये विच ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स में भी जो भी है, ये भी नहीं आता मुझे। फिर और में था मंडल कमीशन, ये हाँ इसके बारे में मैं टूटा फूटा लिख सकती हूँ, तो फिर मैंने लिख दिया इसके बारे में। अब बात करते हैं हमारे पेपर की। पेपर भी बताती कि पूरा था क्या पेपर में, और मैं करके क्या आई हूँ, और क्या नंबर आने वाले हैं। तो देखो आज तो कुछ है नहीं इस पेपर से, मुझे हंसी आ रही है, मुझे देख लो, मैं पागल हूँ। मेरे को दुख तो हो रहा था, कल हो रहा था, लेकिन आज मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि हंसी पता है किसके लिए आ रही है, मुझे पूरी साल पढ़ी उसके लिए दुख नहीं हो रहा, मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मैं 9 दिन नहीं पढ़ी, तो मैं सही रहा, बहुत पागल हूँ। उसके बाद बता दी देखो, अब अगर हम नंबर की बात करें ना, तो 80 से ऊपर नंबर आएंगे मेरे। अब 80 से ऊपर कितने नंबर आएंगे वो मुझे भी नहीं पता, 80 से ऊपर आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है नहीं भी आए। यार ये तो ना टीचर के ऊपर है, वो कैसे देखता है, कॉपी को कैसे चेक करता है। अब वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखेगा या फिर मैंने जो टूटी फूटी लैंग्वेज लिखी है उसे देखेगा, नहीं पता। और आप बताना आपका पेपर कैसे
हैं भाई। एक चीज़ भाई, यूट्यूबर्स को मैं हाथ जोड़ती हूँ, जो भी ये जो चैनल खोल के बैठे हैं ना, ह्यूमैनिटीज़ को जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी है, ठीक है। मैं ना आई स्कूल से, एक वीडियो जरूर आती है मेरे पास, जो पढ़ाया वही आया। मैंने कि कहाँ पढ़ाया और कहाँ से आ गया, वो मेरे पेपर में तो एक क्वेश्चन भी नहीं आया, जो आपने पढ़ाया वही आ गया। फिर उसके बाद है ना आंसर की दिखा रहे थे वो, मैं कि यार आंसर की देती हूँ, यार ये क्वेश्चन कितनी ईजी है, ये कहाँ से आ गए, पिछले साल का तो ये पेपर, मैं ये सोचने बैठ गई। उसके बाद है ना जब वो सन्नानी वीडियो आ रही, जो कमेंट देखे ना कि पेपर ईजी था, यार किस्मत हमारी ही फूटी है जो हमारे पास ऐसा पेपर है। देखो ये वाला जो पेपर है ना, अरे भाई मुड़ क्यों रहा है तो, ये जो है पिछले साल का है ये वाला पेपर पॉलिटिकल साइंस का। और देखो मैं ना अभी आपको इसमें से क्वेश्चन दिखाती हूँ, कितना इजी पेपर था ये, मैंने इसे देख कर पढ़ाई करी थी। मैंने ये क्या है, ये तो पैसे का पेपर। तो देखो इसको दिखाती हूँ मैं आपको एक बार, वाला पेपर देखो भाई तुम, क्या है ये, कितनी इजी इजी क्वेश्चन है। चलो इन्हें छोड़ो, ये भी बहुत ईजी है भाई, ये मेरे सारे हो गए थे मुझसे। ये देखो, और हमारा पता नहीं क्या ये क्या दे दिया भाई तुमने, कुछ तो ढंग का तो दे देते हैं। ये देखो एक बार, यार इन्हें बोलते हैं क्वेश्चन, इंसान कर तो सकता है क्योंकि ये सिलेबस से हैं, वो तो भाई आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे मुझे। मैंने कि क्या है, था तो सिलेबस में से, लेकिन पता ही नहीं यार, बहुत अलग थे क्वेश्चंस। देखो जो भी हो, जैसा भी हो, पॉलिटिकल ने तो दिमाग ख़राब कर ही दिया। अब मेरा लास्ट पेपर रह रहा है भाई 30 का, फिर हिस्ट्री का पेपर होने के बाद आई एम फ्री। फ्री तो नहीं होंगे अभी तो, CUT और पढ़नी पड़ेगी, फिर ये तीन सब्जेक्ट फिर पढ़नी पड़ेंगी, और इंग्लिश का। भाई एक चीज़ बताओ मुझे, तुम CUT कैसे पढ़ रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा CUT में क्या करना है। पता है मैं मेरे घर वालों को क्या बोलने वाली हूँ, अगर परसेंटेज कमाई तो CUT में अच्छे नंबर लाऊंगी। वो तो दूर तक नहीं दिख रहे मुझे। तो देखो अब मुझे आप बताना कि आपका पेपर कैसा गया, पहला तो, और दूसरा ये कि आप CUT की प्रिपरेशन कैसे करने वाले हो, और तीसरा ये कि क्या हमारा पेपर डिफिकल्ट आया था या फिर हम यूँ ही रो रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता अब क्या कैसा आया कैसे नहीं आया पेपर। सो बाय।